गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विकारी शब्द में विकारी शब्द के दूसरे अध्याय। पहले में था विकारी शब्द में आपने पढ़ा था संज्ञा के बारे में, संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ा था आपने, संज्ञा को कैसे भाववाचक संज्ञा निर्माण होता है, और भी आपने खूब सारा मैटर पढ़ा था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विकारी शब्द का दूसरा भाग सर्वनाम के बारे में। वैसे आप सर्वनाम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा के साथ में सर्वनाम चलता ही रहा है ना। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, ये भी आप सभी जानते हैं, है ना। तो देखते हैं इसका शब्द का टुकड़ा करते हैं सबसे पहले हम। तो सर्वनाम शब्द का टुकड़ा होता है मित्रों सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब होता है सबका और नाम का मतलब होता है नाम, अर्थात इस शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा सबका नाम, है ना। देख लीजिएगा, परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, अर्थात जहां जहां पे संज्ञा शब्द आते हैं वहां पे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। लेकिन कैसे, तो देख लीजिएगा एक नोट। भाषा में संज्ञा शब्दों के पुनरावर्ती दोष, है ना। पुनरावर्ती का मतलब होता है बार बार वही शब्द रिपीट होता है, बार बार वही शब्द आता है, उसे पुनरावृत्ति कहते हैं। तो भाषा में संज्ञा शब्दों के पुनरावर्ती दोष से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप कृपया ध्यान से सुनना। जैसे मैं बोलूँ कि रमेश विद्यालय जाता है, रमेश विद्यालय से आता है, रमेश के पिताजी एक टेलर हैं, रमेश की माताजी एक नर्स हैं, रमेश के पास एक अच्छा सा बैग है। तो बार बार मित्रों आप देख रहे हैं इसमें कि रमेश 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 ये आ रहा है। तो व्याकरण में या भाषा में थोड़ा अजीब लगता है, पढ़ने में वो रस या वो मजा नहीं आता है ना। तो इसमें प्रत्येक बार आप एक बार रमेश शब्द का प्रयोग कर लो, उसके बाद में वापस रमेश शब्द आने पर वहां पे किसी भी सर्वनाम का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे रमेश विद्यालय जाता है, वह विद्यालय से आता है, वह सुबह पढ़ाई करता है, उसके पिताजी, है ना। रमेश के पिताजी की जगह आप उसके पिताजी बोल दो, तो उसके पिताजी एक टेलर हैं, अब उसकी माताजी एक नर्स है, उसके पास खूब सारे पैसे, ऐसे बोल दो आप। तो उसका, उसकी, उसके, वह, है ना, ये समस्त शब्द है वो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा है वो रमेश है, तो रमेश शब्द संज्ञा शब्द है, तो उसके स्थान पर ये शब्द काम में आ रहे हैं, तो वहां पे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। मित्रों कुल सर्वनाम शब्द होते हैं वो 11 होते हैं, है ना। जो आप वेदों के अंतर्गत पढ़ेंगे कुल 11 शब्द है वो सर्वनाम शब्द हैं। देख लीजिएगा, लगभग इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है या फिर इनके अंतर्गत जो रूप चलते हैं उनका प्रयोग होता है। आगे मैं बताऊंगा आपको। तो मैं और तुम, मैं, तुम, तुमको तू भी कहते हैं। तो मैं और तुम होते हैं, ये आते हैं पुरुषवाचक के अंतर्गत। यह और वह है वो निश्चयवाचक के अंतर्गत आते हैं। कोई और कुछ है वो अनिश्चयवाचक। क्या और कौन है वो प्रश्नवाचक। जो और सो है वो संबंधवाचक। और आप यहाँ पे किसी सम्मानजनक के लिए नहीं आ रहा है, आप यहाँ पर स्वयं या खुद के लिए आ रहा है, तो आप हो जाएगा निजवाचक में। ठीक है मित्रों, चलिए आगे हम बात करते हैं सर्वनाम के भेदों के बारे में, जान लेते हैं थोड़ा सा। तो सर्वनाम के भेद कुल 6 होते हैं, आप सभी जानते हैं अच्छी तरीके से। देख लीजिएगा नाम, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, और छठा है निजवाचक सर्वनाम। 6 भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। देख लीजिएगा, जो शब्द पुरुष का, अब इसमें पुरुषवाचक परिभाषा नाम से ही पता चल रहा है, पुरुषवाचक है तो पुरुष का बोध करवा रहा है ना। किसी व्यक्तियों के बारे में, कर्ता के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में,
है ना, प्रॉपर सब्जेक्ट के बारे में देख लीजिएगा। जो शब्द पुरुष का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत वापस आप 3 भेद पढ़ेंगे पुरुषवाचक के अंतर्गत, है ना। और इसमें जो पहला भेद है वो अपना है उत्तम पुरुष। मित्रों, आप इंग्लिश में पढ़ते हैं पर्सन के बारे में, है ना। पर्सन में पढ़ते हैं आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सभी जानते हैं आप। ठीक उसी प्रकार सर्वनाम में भी पर्सन को हिंदी में पुरुष कहा जाता है। जैसे फर्स्ट पर्सन में आप आई और वी को पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप फर्स्ट पर्सन में उत्तम पुरुष, मैं और हम को पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष या सेकंड पुरुष, है ना, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, उसमें आप ओनली यू को पढ़ते हो, यहाँ पे तुम पढ़ोगे। अन्य पुरुष या फिर थर्ड पर्सन, उसमें आप ही सी इट दे या किसी का नाम पढ़ते हो इसी में, और इसमें अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष भी इसे कहते हैं। देख लीजिएगा तीनों के बारे में, बहुत इजी है। उत्तम पुरुष, है ना, पुरुषवाचक का पहला उपभेद। तो उत्तम पुरुष वह सर्वनाम शब्द जिससे कथन को कहने वाले या बोलने वाले का बोध होता है, इसे वक्ता भी कहते हैं। वक्ता का मतलब होता है स्पीकर, बोलने वाला। तो वह सर्वनाम शब्द जो बोलने के लिए काम आता है, बोलेंगे कौन, मैं बोलूंगा, हम बोलेंगे, है ना। तो मैं और हम के रूप चलेंगे, जैसे इंग्लिश में चलते हैं अपने, है ना, आई, माई, मी, माई सेल्फ, वैसे के वैसे, और वी, और अस, और सेल्वस, वैसे के वैसे मैं, हम, मैंने, मुझे, मेरा, मेरे, मेरी, हमें, हमारा, हमारे, हमारी, है ना। इसके अंतर्गत ये शब्द आते हैं। दूसरा है अपना मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष देख लीजिएगा, सामने वाला या किसी के द्वारा कहे हुए को सुनने वाला, है ना, इसे श्रोता भी कहते हैं, ऑडियंस, है ना। उत्तम पुरुष वाला बोलता है, ध्यान रहे, उत्तम पुरुष वाला अपनी बात को कहता है और उसकी कही हुई बात को सुनने वाला होता है, वो होता है मध्यम पुरुष। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो आप हो गए मध्यम पुरुष, है ना, तुम, ध्यान रहे। इसके अंतर्गत शब्द देख लीजिएगा, तू, तुम, आप, तूने, तेरा, तेरी, तेरे, तुझे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आपका, आपके, आपकी। इसके अंतर्गत ये शब्द आते हैं। आपका, आपके, आपकी, ये सम्मानजनक शब्द हैं, ध्यान रहे। इनको आप निजवाचक के अंतर्गत मत जोड़ देना, सम्मान के लिए आते हैं, बड़ों के लिए, है ना, आदर्शवाचक शब्द है। उसके बाद में तीसरा भेद है अपना पुरुषवाचक का तीसरा उपभेद, अन्य पुरुष। मैं बोल रहा हूं तो आ जाऊंगा उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में सुनने वाले आप आ जाएंगे, और अन्य पुरुष में अर्थात किसी अन्य तीसरे के बारे में हम दोनों मिलकर बात करते हैं, उसे बोलते हैं अन्य पुरुष। तो देख लीजिएगा परिभाषा, जिसके बारे में बात की जाए, अर्थात दो बात करने वाले जब किसी अन्य तीसरे के बारे में बात करे, है ना, वो आ जाएगा अन्य पुरुष के बारे में। देख लीजिएगा, जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस, उन्होंने, उनका, या आदि किसी का नाम भी आप लेना तो वो भी अन्य पुरुष के अंतर्गत ही आता है। देख लीजिएगा उसके बाद में दूसरा भेद अपना निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित या निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु स्थान का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत यह, ये निकट के लिए आते हैं। देख लीजिएगा, यह किसी भी एक के लिए काम में आता है, और ये है वो बहुत सारों के लिए या बहुवचन के अंतर्गत काम में आता है। और दोनों शब्द निकट के लिए काम में आते हैं, जैसे यह मेरा घर है ना। और दूसरा वह और वे, वह है वो दूर का सूचक है और एक वचन का है, ध्यान रहे। वे हैं, वह, यह भी
दूर का ही है लेकिन बहुवचन का है। तो वह और वे दोनों आते हैं दूर के लिए, जैसे वह मेरी पुस्तक है। उसके बाद में देखिएगा, वह पंखा है, वे कुर्सियां हैं आदि। आगे देख लीजिएगा सर्वनाम का तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब नाम से ही पता चल रहा है, निश्चयवाचक में जो निश्चित चीज होती थी उनके बारे में बताते थे, और अनिश्चय है तो इसके अपोजिट हो गया, ठीक। जैसे जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई किसी व्यक्ति के बारे में बात करा तो कोई आ जाएगा सजीव के अंतर्गत, और कुछ में कोई भी वस्तु आती है तो कुछ हो जाएगा निर्जीव के लिए, है ना। तो कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है इसका मतलब कोई व्यक्ति से, है ना, तो सजीव हो जाएगा। जैसे मोहन कुछ लिख रहा है, तो कुछ में पता नहीं क्या लिख रहा है, तो कुछ हो जाएगा वो निर्जीव, पता नहीं चल रहा है, कोई भी निश्चित जानकारी कुछ से प्राप्त नहीं हो रही है। दूध में कुछ है, अब पता नहीं क्या है वो कुछ है ना, तो ये अनिश्चित है। कोई आ रहा है, इसके बारे में पता नहीं लगा सकते हम कि कौन आ रहा है, तो कोई है वो अनिश्चित है या अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद में हम पढ़ते हैं भेद नंबर चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक नाम से पता चल रहा है, तो जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या होगा, वो निर्जीव के अंतर्गत, कौन है वो सजीव के अंतर्गत। जैसे दिनेश क्या कर रहा है, बाहर कौन खड़ा है, प्रश्न पूछ लिया गया वाक्य में। कौन आया था, ये प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य में प्रश्न पूछा गया है। क्या लिख रहे हो, है ना, ऐसे। तो ये समस्त जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में अपना पांचवा भेद, संबंधवाचक। बहुत ही इजी है मित्रों, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी एक वाक्य या उपवाक्य का संबंध किसी अन्य वाक्य या उपवाक्य से बताते हैं। उपवाक्य का मतलब होता है छोटा वाक्य है या वाक्य का कुछ हिस्सा, अंश, उसे कहते हैं उपवाक्य। तो वाक्य का संबंध वाक्य से बताते हैं, या फिर छोटे वाक्यों का या छोटा जो मतलब अंश होता है वाक्य का, उसका संबंध वाक्य के अंश से बताते हैं। वाक्य का संबंध वाक्य से बताना संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं जैसे जो, सो, जैसा, तैसा, है ना, जिसकी, उसकी, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे, वैसे, जैसी, वैसी, ये शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तो देख लीजिएगा उदाहरण, जो सोता है वह खोता है। अब इसमें सोने का संबंध है वह खोने से है, अर्थात जो सोएगा वह खोएगा। तो जो और वह या फिर सो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी संबंध बता रहे हैं लाठी और भैंस के साथ में। जैसी करनी वैसी बरनी, जैसी और वैसी शब्द है वो करनी और बरनी के बीच में संबंध बता रहे हैं। जो आया है सो जाएगा, जो आएगा सो जाएगा, है ना। तो आया और जाएगा, इन दोनों के बीच में संबंध कौन बता रहा है, जो और सो। तो ये संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में आगे देखिएगा निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निज या स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। निज का मतलब होता है खुद का या स्वयं का। आप पढ़ते हो ना, निजी विद्यालय, है ना, सरकारी विद्यालय, निजी बसें, सरकारी बसें, ऐसे। तो निजी का मतलब होता है स्वयं की, है ना। तो निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द निज या स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके अंतर्गत आने वाले शब्द जैसे स्वतः, आप,
है ना। आप मतलब खुद, वो आपने पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़ा था, जो दूसरा मध्यम पुरुष वो नहीं है इसमें, आप खुद के लिए आने वाला है। तो आप, अपने आप, स्वयं, खुद आदि शब्द निजवाचक के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं इनके अंतर्गत वाक्य बनने वाले। तो हम अपना मित्र स्वयं बनाएंगे। कौन बात कर रहे हैं? हम खुद, है ना, हम। छात्र स्वतः ही गृह कार्य करते हैं, अर्थात खुद गृह कार्य करते हैं। कौन है? छात्र। राधा खुद अपना खाना पका लेगी, है ना। सीता अपने आप घर चली जाएगी। तो इन समस्त वाक्यों में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम शब्द आप देख रहे हो, जैसे इसमें स्वयं है, इसमें स्वतः है, इसमें खुद है, और इस वाक्य में अपने आप हैं। चलो मित्रों, यहीं तक आपके सर्वनाम पूरे होते हैं। कुछ विशेष बात आपको बता रहा हूं, जो यदि कब वाक्य आता है कई बार, तो वाक्य के अंतर्गत आप कंफ्यूज न हो जाओ। तो एक मैं नोट लिख रहा हूं, थोड़ा समझ लीजिएगा नोट को। देख लीजिएगा। जैसे जब वाक्य में आप शब्द का प्रयोग सामने वाले के लिए किया जाता है, तो वहां पे मध्यम पुरुष होता है। आप शब्द अदरवाचक है ना, या फिर सम्मान देने के लिए आता है काम में, तो ये हो गया यहाँ पे पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष। और जब आप शब्द प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, तो वहां निजवाचक होता है। बताया था मैंने, जैसे आप ही चला गया, वैसे जैसे आप पुस्तक पढ़े, तो ये आपकी जगह आप तुम भी प्रयोग में ले सकते हो, लेकिन यहाँ आदर बताने के लिए आप शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आप पुस्तक पढ़े मध्यम पुरुष में आ जाएगा। लेकिन सारा काम मैं अपने आप कर लूंगा, तो यहाँ पे ये अपने आप है, वो मैं खुद कर रहा है, तो ये निजवाचक में आ जाएगा। आगे देख लीजिएगा। जब आप शब्द का प्रयोग किसी को किसी के बारे में बताने के लिए, आप शब्द का प्रयोग किसी को किसी के बारे में बताने के लिए किया जाता है। अतः जब कभी भी आप भाषण वगैरह देते हो, या भाषण को देखना मित्रों, जब स्पीच दिया जाता है, किसी के बारे में किसी के द्वारा बताया जाता है, तब काम में आता है। तो अतः भाषण में प्रयोग में आता है, वहां आप शब्द में अन्य पुरुष होता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की। तो यहाँ पे जो आपने शब्द है ना, वो अन्य पुरुष के लिए काम में आया है, न ही तो यहाँ पे निजवाचक है, और न ही यहाँ पे पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष है। यहाँ पे आपने शब्द है, वो जवाहरलाल नेहरू के लिए आया है, अर्थात आपने अन्य पुरुष के लिए है। ठीक है मित्रों, आपके सर्वनाम चैप्टर पूरा हो चुका है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। ओके।